बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अनयूजुअल गैर मामूली सफारतकारी का एक अंदाज़ है और वो ये है कि एक तो कल जो है ना वो दो स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं और हम दोनों को अगर देखें, एक तो ये जॉइंट स्टेटमेंट है 14th, ये डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, शुमाली कोरिया को जो है वो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहते हैं, ठीक है ना, DPRK। एक रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, एक जो है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, शुमाली कोरिया। तो उसके ऊपर एक स्टेटमेंट है और ये जॉइंट स्टेटमेंट है, ये जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं साउथ कोरिया के और जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है उनका, कि ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल साइन हुआ है, जो टेस्ट हुआ है, उसके ऊपर शदीद मजम्मत है और कहा गया है कि वायलेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस की, और अर्ज उनसे कि शुमाली कोरिया से कि वो जो है वो अपनी प्रोवोकेशंस को रोकें, बंद करें बिल्कुल, और किसी के साथ। दूसरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये तो स्टेटमेंट है ना, लेकिन उसके साथ जो दूसरी जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है वो 2+2 है, और वो है, अगर 15th हम स्लाइड दिखा सकें, वो है सेक्रेटरी ब्लिंकन भी उसमें है, सेक्रेटरी स्टेट भी हैं, सेक्रेटरी डिफेंस भी हैं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो ये चार शख्सियात ने एक साथ जो है ये प्रेस में ये आए हैं चारों, यानी कोरिया के, जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा और जनूबी कोरिया के वज़ीर दिफा, और साथ ही अमेरिका के सेक्रेटरी ख़ारजा और अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा। तो ये जो प्रेस ब्रीफिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त, और उसमें जो है उन्होंने ये जो बात की है और उसका जो स्टेटमेंट है उसमें एक दो बातें इंपॉर्टेंट। पहली तो वो बात ये कह रहे हैं कि इसमें जो है वो वही कह रहे हैं कि जी ये इन सोल्जर्स के पास जो हैं ये मौजूद हैं, और अगर ये आ गए तो ये एक लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स होंगे, यूक्रेन के अंदर ही पहुँचे तो एक ये निशाना बनेंगे, ठीक है, ये इनके फौजी शुमाली कोरिया के। दूसरी बात जो है वो कह रहे हैं कि तकरीबन 10,000 सोल्जर्स हैं, और उसमें से तकरीबन 8,000 जो हैं वो कस के इलाके में जो बैटल ग्राउंड है वहाँ पर वो आ गए हैं। लेकिन ये है कि ये अभी तक हमारे पास ऐसी कोई वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा सबूत नहीं है कि ये यूक्रेनियन फोर्सेस से लड़ाई में अभी तक हुए हैं, लेकिन ये कि ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आने वाले दिनों में हो सकता है। वी वुड एक्सपेक्ट दैट टू हैपन इन कमिंग डेज। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग है ये, और उसमें जो है वो साथ कह रहे हैं कि साउथ कोरिया हमारा एक ज़बरदस्त पार्टनर है अमेरिका का, और ये है कि हम सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे है, और ये पावरफुल इंडिकेटर है। और यानी एक तरह से अमेरिका ने मैसेज दिया है कि अगर नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ खड़ा है तो फिर अमेरिका अपने अलाई के साथ खड़ा है, यानी साउथ कोरिया के साथ। साउथ कोरिया के साथ अमेरिका को फ़ौजें वगैरह भेजने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि साउथ कोरिया में कोई 25,000 से ज़्यादा ऑलरेडी अमेरिकन ट्रूप्स हैं। मतलब साउथ कोरिया में बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकन ट्रूप्स हैं, और अगर हम ये सिर्फ उनकी बेसिस देखें, मेजर बेसिस देखें, फर्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो कैंप कैसी पे है एक, मतलब उनके वेस्टर्न साइड पे हैं, फिर ईस्टर्न साइड पे कैंप रेड क्लाउड है, फिर उसके बाद ऑसन एयर बेस है, फिर उसके बाद कैंप कैरोल है, फिर कैंप वॉकर है, फिर कैंप हेनरी है। तो काफ़ी जो हैं उनकी ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपको मैं सिर्फ मेजर उनके बता रहा हूँ जो और अगर सेकंड स्लाइड देखें तो ये आपको क्लैरिटी के साथ ये आइडिया हो जाएगा कि ये जो हैं ये तकरीबन 16 उनकी मुख्तलिफ जगहों पे, मतलब काफ़ी बड़ी तादाद में उनकी जो अमेरिकन बेसिस हैं वो साउथ कोरिया में ऑलरेडी मौजूद हैं। अब आप देखें नॉर्थ कोरिया की पोजीशन नहीं देखें आप, यानी बिल्कुल नॉर्थ कोरिया के आप बॉर्डर देखें अगर ऊपर, तो वहाँ पर भी बेसिस हैं, अमेरिकन ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा, ये जो अमेरिकन यहाँ मौजूद हैं इसको एक सेपरेट, यानी ये पैसिफिक कमांड के अंडर, वैसे तो पैसिफिक कमांड के अंडर आता है, लेकिन ये है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो फोर्सेस, यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस कोरिया के नाम से जो है ये जो है ये
इनके पूरे जो दस्ते हैं ये उस नाम से हैं। और ये अगर हम उनकी, पता नहीं स्लाइड हमारे पास तो तैयार है या नहीं, लेकिन इनको जो है ना ये वहाँ पे बड़े, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा। थर्ड स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस कोरिया, ये कहते हैं फाइट टुनाइट। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस कोरिया, ये प्रॉपर इस नाम से ये फौज है, और ये जो है ये फिर इंडो पैसिफिक कमांड के अंडर आती है। लेकिन एक प्रॉपर जो है ये कमांड मौजूद है 57 से, जो 53 में ख़त्म हो गई थी कोरियन वॉर, अमेरिकन रह गए थे वहाँ पे पीछे बेसिस पे, लेकिन जो प्रॉपर कमांड की फॉर्मेशन उनकी हुई वो 57 में प्रॉपर एक नाम दिया गया, और वहाँ बड़े सीनियर अहदेदार मौजूद हैं। तो वहाँ पे ना वेपन्स का कोई इशू है ना बाकी कोई, जो ऑलरेडी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन आएंगे, अमेरिकन मौजूद हैं वहाँ पे साउथ कोरिया में। और जो शुमाली कोरिया है, जहन में रखें कि उसको अमेरिका तस्लीम नहीं करता, कनाडा भी नहीं करता, उसको बरतानिया भी नहीं करता, उसको जापान भी नहीं करता तस्लीम, उसको बहुत से यूरोप के मुल्क नहीं करते, इटली फ्रांस ये मुल्क तस्लीम नहीं करते, लेकिन बहुत से मुल्क करते हैं। शुमाली कोरिया को बहुत से मुल्क करते हैं। इंडिया के भी किसी न किसी लेवल पे एम्बेसडर तो नहीं है, लेकिन एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया के हैं। चाइना, रशिया, पाकिस्तान के भी एक लेवल पे, एक ख़ास सतह पे जो है वो शुमाली कोरिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है। साउथ कोरिया के साथ भी है, नॉर्थ कोरिया के साथ, तो एक बहुत बड़ी तादाद है दुनिया के मुल्कों की जो तस्लीम करती है। और यूरोप के अंदर भी बहुत से मुल्कों के उनके साथ एक ख़ास लेवल पे डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं, जिसमें स्वीडन भी है, जो फिनलैंड है, ये सारा पूरा EU के ज़्यादा मुल्कों के नहीं है, लेकिन वो ह्यूमैनिटेरियन एड और बाकी सारे, इवन ताइवान जो है उसका भी एक लेवल पे उसने अपने आप को रखा हुआ है शुमाली कोरिया के साथ, हालांकि वो देखा जाए तो जनूबी कोरिया की तरफ उसको होना चाहिए। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है वो ये है कि एक तो ये प्रेस ब्रीफिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हुई कि इन्होंने, अमेरिका ने कहा कि हम साउथ कोरिया के साथ करें, नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया के साथ खड़ा है, रशिया जो है ईरान के साथ खड़ा है। तो ये अब पूरा एक ग्लोबल लेवल पे आपको एक जंग कह लें, उसके थिएटर्स कह लें, जो भी कह लें, वो सारे ये थिएटर जो है ना इसलिए है कि देखें ये चाइना के साथ जो हुआ ना इंडिया का मामला, तो इंडिया अपनी फौज को पूरे रिस्ट्रक्चर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी वो थिएटर्स वगैरह मुख्तलिफ बना के पूरे कि आगे जंगें किस तरह से होंगी, तो वो इंडिया भी अपनी फ़ौजों की रीस्ट्रक्चरिंग दोबारा कि कौन सा थिएटर कहाँ पे होगा, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब ये प्लान आया था, तो वो उस पर काम हो रहा है वहाँ पे। तो ये अब चूँकि नए महाज हैं, नई तरह की जंगें हैं, तो जाहिर है कि उस थिएटर्स नए थिएटर्स बन रहे हैं। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वो हुई है वाशिंगटन में चाइनीज़ एम्बेसडर के घर पे, चाइनीज़ एम्बेसडर के घर पे। और वाशिंगटन में चाइनीज़ एम्बेसडर के घर पे गए हैं, एक तो कर्ट कैम्पबेल गए हैं जो कि नुमाइंदा खुसूसी हैं ईस्टर्न एशिया और पैसिफिक रीजन के सारे, और साथ यूरोप के भी डिप्लोमेट्स गए हैं। और चाइना के एम्बेसडर के घर पे मीटिंग हुई है वाशिंगटन में, और उस मीटिंग में अमेरिका ने, ये जो मैंने कहा था गैर मामूली सफारतकारी हुई है, ये गैर मामूली, अमेरिका ने चाइना से कहा है कि आप नॉर्थ कोरिया को रोकें कि वो रशिया के साथ ना जाए। अमेरिका ने चाइना से कहा है कि आप नॉर्थ कोरिया जो आपके ऑर्बिट में या इन्फ्लुएंस में आता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, और आपका साथी है, उसको आप मना करें कि वो चाइना की मदद हासिल की अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पे दबाव डालने के लिए। अच्छा, और इसमें जो है, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात हो रही है वो ये है कि तो खामोशी तोड़ें, यानी अगर मैं एसोसिएटेड प्रेस की वो देखूँ ना 19th, तो US कॉल्स ऑन अ साइलेंट चाइना, यानी खामोश क्यों बैठे हो भाई, उठो जागो, देखो क्या हो रहा है, ये रशिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान जो ये क्या है, इसको देखो। अच्छा, तो अच्छा फिर जो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है ना 20th, उन्होंने सेपरेट अपना एक उनकी स्टेटमेंट आई है लॉयड ऑस्टिन की और उनकी, नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स 20th स्लाइड, नॉर्थ कोरियन सोल्जर लाइकली टू एंटर रशियन वॉर ऑन यूक्रेन। अच्छा, अब ये जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, साथ ही उन्होंने कहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें लॉयड ऑस्टिन ने और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने और सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा है कि अभी तक कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है कि रशिया जो है नॉर्थ कोरिया को ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी देने में कोई मदद दे रहा है। लेकिन उन्होंने तो टेस्ट कर लिया, अब कैसे हुआ क्या हुआ ये तो बात की बात है सारी, लेकिन ये है कि ये अब एक नया इशू यहाँ पे खड़ा है। चाइना से रिक्वेस्ट की है,
चाइना से रिक्वेस्ट करना जो है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि चाइना से उनकी रिक्वेस्ट उन्होंने की है कि आप जो है वो नॉर्थ कोरिया पे दबाव डालें। अच्छा, अब चाइना जो है वो, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन अमेरिकन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखें जी, ये यूक्रेन की लड़ाई है और चाइना एक पीस प्लान के साथ, एक पीस प्लान लेके चाइना यूक्रेन के साथ भी चाइना के अच्छे ताल्लुकात हैं और चाइना के ताल्लुकात रशिया से भी हैं, और चाइना तो पीस प्लान लेकर आया था, और फिर चाइना यूरोप के अंदर भी चाइना के दोस्त हैं बहुत सारे मुल्क। तो ये जो लड़ाई है ये चाइना का तो नुकसान है इसमें, तो आप इसमें रोकें कि नॉर्थ कोरिया इसमें ना आए, ताकि, और आपकी बात नॉर्थ कोरिया सुनेगा। अमेरिकन की असेसमेंट ये है कि नॉर्थ कोरिया और रशिया के करीब आने से चाइना डिस्टर्ब है। एक तासुर है कि ये बात बड़ी अजीब गरीब है, ये तो एक ही मुल्क है, एक ही ब्लॉक है, ठीक है ना। और अभी तो जो शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है ब्रिक्स में, वो ब्रिक्स तो जिस तरह फैल रहा है, तो ये जो बात है कि चाइना और रशिया आपस में जो है वो अलग हो जाएंगे और चाइना जो है वो दबाव डालेगा, साइलेंट चाइना, आई डाउट कि चाइना इस मरले पे, हाँ चाइना कोई पीस प्लान लेके ज़रूर आएगा सामने कि जी अब ठीक है। और वो तो रशिया भी चाहता है कि पीस प्लान हो, लेकिन वो रशिया के टर्म्स पे होगा, फिर वो चाइना जो बात करेगा वो जाहिर है यूक्रेन को भी एक फेस सेविंग, लेकिन वो चाइना अगर आता है बीच में, जो अमेरिका ने चाइना से कांटेक्ट किया है कि आप रशिया से कहें, और अब रशिया से भी कहें और नॉर्थ कोरिया से भी कहें कि अपनी फौजें वापस लेके जाएं, और साथ ही ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो कमिंग डेज में अगर आ जाते हैं कम्बैट जोन में तो वो टारगेट्स होंगे। ये कहना आसान है, ये करना जो है ये बड़ा मुश्किल है। ये जो बॉडी बैग्स हैं, इस वक्त बॉडी बैग्स अगर कोरिया पहुंचते हैं या वहाँ से यहाँ बॉडी बैग्स अमेरिकन आते हैं मदद के लिए, तो ये एक बहुत खौफनाक इशू होगा कि इस वक्त जो है वो मतलब ये मामला किसी और तरफ चले जाएंगे। अच्छा, वहाँ पर आप अंदाज़ा ही इस बात से जो तलखी है ना अमेरिकन इलेक्शन में, मैं भी आता हूँ दोबारा, ये इसमें न्यूक्लियर वेपन्स और ये अभी जो पिछले 24 घंटों में हुआ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि वहाँ पर जो इलेक्शन कैंपेन है, वहाँ पे एक खातून है लिज चैनी। वो लिज चैनी जो है वो रही हैं, वो हाउस की मेंबर रही हैं पहले, और उन्होंने कैमला हैरिस की वो हमायत कर रही हैं। वो फॉरेन पॉलिसी की कमेटी वगैरह में मेंबर रही हैं और काफ़ी वोकल रही हैं वहाँ पे, और काफ़ी इंटरव्यूज़ और काफ़ी वो। अब उनको, उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि उनको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके 9 बैरल गोलियों से उनको मार देना चाहिए। ये मैं राइटर्स कोट कर रहा हूँ, 26। अब आप मुझे बताएं कि ये किस जगह पे ये इलेक्शंस की मुहिम है, ये क्या है। 26 टर्म सजेस्ट कि लिज चैनी शुड फेस फायरिंग स्क्वाड, उनको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके मार देना चाहिए। यानी ये अजीब व गरीब बात है। और जो वॉशिंगटन पोस्ट है वो इसको कह रहा है कि वॉर हॉक जो लिज चैनी है वो गर्ल्स ट्रेंड ऑन हर फेस, वो उसकी चेहरे पे ट्रेनिंग होनी चाहिए बाकायदा फायरिंग स्क्वाड के, वो खड़ा करके ना उसके चेहरे पे ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब ये मुझे बताएं कि ये क्या है। न्यूज़ वीक, ट्रम्प सेज कि वॉर हॉक लिज चैनी शुड हैव गर्ल्स ट्रेंड ऑन हर फेस। अच्छा, ये अब जो है इसके ऊपर खैर लिज चैनी ने भी रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने कहा है कि ये तो थ्रेट है, कैमला हैरिस ने भी कहा ये थ्रेट है, सब कुछ है। वो टकर के साथ इंटरव्यू में उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ये तो वॉर हॉक है और इसको क्या पता कि जंगों का नतीजा क्या होता है, और इसका कहना बड़ा आसान है और ये जिम्मेदार है, इसको तो खुद फायरिंग स्क्वाड के साथ जो ये वॉर क्रिमिनल बड़ा। अब ये इलेक्शन का, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि वहाँ पे इलेक्शन किस पिच के ऊपर इलेक्शन की कैंपेन हो रही है। तो ये, और एक सवाल ये भी है कि इलेक्शन का रिजल्ट जो है क्या ट्रम्प मान लेंगे, क्या ट्रम्प इलेक्शन का रिजल्ट तस्लीम कर लेंगे अगर उनके खिलाफ आया। लेकिन फिर ये कि उनका ऑप्शन क्या है, और अगर वो नहीं तस्लीम करते जिस फेज़ में वो जा रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं, और बिल्कुल मार्जिन वो 45-47 वाला चक्कर चल रहा है चक्कर, तो वहाँ पर भी तो ये 45-47 के चक्कर में पता चला 2 बैलेट बॉक्स उधर खुल गए, 2-4 डब्बे इधर खुल गए, इधर हो गए, तो और वो उन्होंने कहा कि ये डब्बे खोलो, ये खोलो, फॉर्म 45-47 उधर खुल गए, तो उसके नतीजे में वही सूरत हाल बनेगी कि वो इलेक्शन का रिजल्ट नहीं मानेगा ट्रंप।
और ट्रंप ने, अब फ़र्ज़ करें अगर इलेक्शन का रिजल्ट, वो पहले भी नहीं माना था, ट्रंप ने तो नहीं माना था, वो तो उसके बाद जो कैपिटल हिल हुआ था, ये सारा कुछ हुआ था। तो बात ये है कि अगर जो है वो ट्रंप नहीं मानते इलेक्शन के रिजल्ट को, और इतना क्लोज अगर चल रहा हो, इतना क्लोज चल रहा हो कि 48 और 47 और ये सारा, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। तो ये अमेरिका उसके लिए भी तैयार हो रहा है सिक्योरिटी, लेकिन फिर अंदर भी तकसीम है, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस में तकसीम है, उनके जो बाकी हर जगह पर ही इतना क्लोज मार जाए तो पूरी कौम तकसीम हो जाती है और हाईली चार्ज है, पोलराइज है। अब दुनिया भी इसके लिए तैयार हो रही है कि भाई ये वहाँ पर जो इलेक्शन से लेके और इलेक्टोरल कॉलेज की 17 दिसंबर की मीटिंग और उसके बाद फिर जो इनॉग्रल सेरेमनी होगी, तो उस तक ये कौन से इवेंट्स अगले 1.5-2 महीनों में होते हैं, उसमें पाकिस्तान के अंदर भी इवेंट्स, हर मुल्क में, हर जगह पूरे खत्ते में वो काम बहुत अजब अंदाज में जा रहा होगा ना।